अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बकरी जो हीट में नहीं आती। उसके लिए 4 से 5 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा और साथ में ये भी शेयर करूंगा कि क्यों नहीं आती, वजूहात क्या होती हैं बकरी की हीट में ना आने की, और रूटीन वाइज हीट में आती रहे और मसले ना बने, इस पर कुछ बात करेंगे। और 4 से 5 चीज़ें मैं शेयर करूंगा जिससे 100% आपका ये, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये मसला हल हो जाएगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। बात करें दोस्तों पहले वजूहात के ऊपर। अक्सर जिन दोस्तों की खुराक ठीक होती है वो दोस्तों की बकरियों में ये हीट में ना आने का प्रॉब्लम या क्रॉस होने के बाद फिर जाने का प्रॉब्लम नहीं होता। सारा दारो मदार खुराक पे ही है। हाँ, कोई 10 में से एक आधा केस इस तरह होता है कि तमाम चीज़ों के बावजूद जानवर हीट में नहीं आता तो उसका इलाज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 10 जानवरों में से 5 जानवर जो हैं उनका हीट साइकिल ख़राब हो। तो ये फार्मर की अपनी गलती होती है। मैं इस बात को गारंटी करता हूँ आप दोस्तों को कि आप 2-3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का ख्याल रख लें, आपका ये मसला नहीं आएगा। असल में हमारे दोस्त बहुत सारे बचत के चक्कर में खुराक ठीक नहीं देते। कोई ग्वारे का मिस्सा इस्तेमाल करवा रहा है तो कोई मूंगफली का मिस्सा इस्तेमाल करवा रहा है, तो कोई कुछ। आप भाई कुछ भी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन साथ में एक हाई प्रोटीन वंडा लाजमी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मिनरल पाउडर और डीसीपी पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 1 चम्मच रोज़ाना वनडे में शामिल करके डीसीपी और मिनरल पाउडर देना चाहिए। और तेल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जानवर अंदर से तर रहे। गर्मियों के अंदर सरसों का तेल रोज़ाना 10 से 20 सीसी और सर्दियों के अंदर तिलों का तेल 10 से 20 सीसी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोबायोटिक ऑयल वगैरह नहीं बनाया तो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा, या इस तरह कर लेंगे हफ्ते में 1 मरतबा आप खुश्क जो आपने आज़मेदार मसाला बनाया हो वो इस्तेमाल करवाएं, और दूसरे हफ्ते में सब्ज़ चारा, सब्ज़ जो आपने मसाला बनाया है वो इस्तेमाल करवाएं। नहीं आता बनाना तो मार्केट से मिल जाते हैं। मार्केट से ही लेना तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, वो सस्ता ही पड़ता है, अच्छा भी होता है। इसी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, सब्ज़ मसाले के हवाले से भी और खुश्क मसाले के हवाले से भी, आप कोई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह जब आप ये चीज़ करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी खुराक, मिनरल और डीसीपी पाउडर, तेल, और साथ में आप जब इस्तेमाल करवाएंगे सब्ज़ या खुश्क मसाला, तो ये मसला आपका 100% नहीं आएगा। मसला ही आपका ये तब आता है जब आप ये चीज़ें नहीं करते, वरना कभी मसला नहीं आता। फिर अगर देसी तौर पर करना चाहें, अगर बकरी हीट में नहीं आ रही, मेडिकली बताता हूँ और देसी तौर पे ही बता देता हूँ आपको। आप ये करना शुरू करें कि रोज़ाना उसे गंदम का इस्तेमाल करवाएं, तकरीबन जो है पाव सुबह और पाव शाम, 3 से 5 दिन। अगर थोड़ी बहुत कसर हुई अच्छी खुराक के बाद तो वो हीट में आ जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो आप मसूर की दाल पाव सुबह और पाव शाम इस्तेमाल करवाएं 3 से 5 दिन, तब भी बकरी हीट में आ जाएगी। ये नहीं कर सकते तो तकरीबन 250 ग्राम प्याज सुबह इस्तेमाल करवाएं जानवर को, और बकरे को 2 घंटे के लिए बकरी के पास छोड़ दें और फिर अलग कर लें। अगले दिन फिर सुबह के टाइम 250 ग्राम प्याज दें, बकरे को 2 घंटे के लिए पास छोड़ें और फिर वापसी अलग कर दें। 3 दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब भी बकरी हीट में आ जाएगी और क्रॉस हो जाएगी। और अगर मेडिकली बात करें तो ये कर सकते हैं कि आप आम तौर पर जो बकरियां बच्चे देती हैं, जो खुराक अच्छी हो उनकी, आप मालिक ज़िंदा हो,
तो बकरी 20-22 दिन के बाद हीट पे आती है बच्चा देने के बाद। लेकिन आपने तब नहीं क्रॉस करना, आपने जब 45 दिन के बाद दोबारा आएगी, यानी कि एक बार छोड़ के, तो आपने तब दोबारा क्रॉस करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कई फार्मर की बकरियाँ 4-4, 6-6 महीने, साल क्रॉस नहीं हो रही, तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है बिज़नेस। जब आपने बकरी से बच्चे लिए और मोटेलिटी के बगैर आपने पाल लिए और बकरी सही टाइम पे क्रॉस होती रही, 16 महीने में आपने 2 मरतबा बच्चे ले लिए, आप तभी प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे बकरी ने बच्चा दिया कि आपको शक हो रहा है कि यार बकरी जो है वो हीट में नहीं आएगी जल्दी, तो आपने ये करना है, बच्चा देने के 8-10 दिन के बाद आप कैप्सूल के ले लें, इवियन के नाम से मिल जाता है विटामिन ई के लिए। आप 200 ग्राम का कैप्सूल रोज़ाना एक देना शुरू कर दें। यानी कि आपने 10 दिन के बाद जो है आपने स्टार्ट करना है बच्चा देने के बकरी को, और आपने 35 दिन इस्तेमाल करना, यानी कि 35 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करवाने आपने विटामिन ई इवियन के। तो 45 दिन के बाद बकरी क्रॉस हो जाएगी दोबारा। अगर ये नहीं करना तो एक और तरीका है मेडिकली, लेकिन उसको मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। लेकिन क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है, और जो मसनूई चीज़ है वो मसनूई है। इसमें आप अगर नहीं आ रहा है मसला, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक इंजेक्शन आपको बताता हूँ, साइक्लोमेट। ये 100% जो है इससे मसला आपका हल हो जाएगा। साइक्लोमेट आपको इंजेक्शन किसी भी जानवरों के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। पिक्चर ही मैं साथ में ऐड कर दूंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि इंजेक्शन किस तरह का होगा। बहुत सारे नए दोस्तों को नहीं पता होगा। ये इस तरह से आप में लगाना इंजेक्शन। ये आता है 2 सीसी। आपने 1 सीसी, अगर बकरी का वज़न 50 किलो से लाइव वेट ज़्यादा है तो आपने 1 सीसी लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपने 3 दिन के बाद दोबारा 1 सीसी लगाना है। इंजेक्शन का मतलब ये होता है, जब आप 1 सीसी लगाते हैं तो यकीनन 24 से 36 घंटे में बकरी हीट में आती ही आती है। अगर कोई कसर रह जाए तो आपने 3 दिन के बाद दोबारा 1 सीसी जो बचा होगा आपके पास, 2 सीसी ये आता है, तो आपने वो लगा देना है। तो 24 घंटे में बकरी हीट में आ जाएगी और क्रॉस हो जाएगी। ये तरीका इस्तेमाल है, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी, इसको आप ऑप्शन रखा करें। पहले आप खुराक, डीसीपी पाउडर, मिनरल पाउडर, आयल, गंदम। अच्छा, एक पुराना नुस्खा भी शेयर करता हूँ आप दोस्तों से, और एक बात साथ में और भी करता हूँ। अगर एक और बड़ा अच्छा नुस्खा है, अगर आप वो करेंगे उससे ही बकरी क्रॉस हो जाएगी। आप ले लें 1 पाव, बल्कि आधा किलो आप ले लें गंदम। आधा किलो आपने गंदम ली, उसमें उसे आप रखते हैं धूप के अंदर। पूरा दिन वो धूप में पड़ी रहे, और जब वो गर्म हो जाए, तपना शुरू हो जाए, उसके ऊपर अगर जैसे कि गर्मियाँ हैं तो आपने उसके ऊपर तिलों का तेल डालना है थोड़ा सा, और वो गरम गरम आपने, जब धूप में गर्म हो चुकी, कि बकरी को ऑफ़र करनी है आपने। आप 3 दिन इस तरह से करेंगे तो बकरी क्रॉस हो जाएगी। अगर सर्दियाँ हैं और धूप निकल रही है, अगर सर्दियों में आमतौर पर काफ़ी इलाकों में धूप नहीं निकलती, उसमें भी आप ये करेंगे तेल, लेकिन आप तिल का ही इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। यानी कि आधा किलो गंदम के ऊपर तकरीबन जो है 20 ग्राम के करीब आप तेल इस्तेमाल करेंगे, तिलों का। और गंदम जब धूप में गर्म हो जाए, और गरम गरम आप बकरी को ऑफ़र करेंगे। जब धूप में 2-3 घंटे गंदम पड़ी रहेगी, तो वो जब खाने के बाद उससे भी हीट में आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, और ये अच्छा वर्क करता है। इसके बाद साथ में मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूं। मिसाल के तौर पर अक्सर ये होता है कि यार बकरी खुली हुई थी, कोई ऐसा घर पे हैं 2 या 3 बकरे हैं या 4 बकरे हैं किसी दोस्तों के पास, या किसी के पास 2 बकरे हैं, एक छोटा बकरा है खीरा, और एक आपने ब्रीडर रखा हुआ है मेन, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत। बकरी गलती से अगर किसी छोटे जानवर से क्रॉस हो जाती, जिससे आप क्रॉस नहीं करवाना चाहते, तो उसमें भी साइक्लोमेट इंजेक्शन काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर बकरी आपके सामने क्रॉस हो जाती है उस ब्रीडर से जिससे आप ना कराना चाहते हो, और आपको शक हो कि यार बकरी ठहर जाएगी, गब्बर ना हो जाए, तो आप तब भी साइक्लोमेट इंजेक्शन जब बकरी को लगाएंगे तो उसका हमल ज़ाया हो जाएगा। साइक्लोमेट इंजेक्शन से हमल ज़ाया हो जाता है। तो जब वो हमल ज़ाया हो जाए, फिर आप जो 20 से 22 दिन के बाद दोबारा हीट में आए, तो आप जिस ब्रीडर से क्रॉस कराना चाहें उससे भी क्रॉस करा सकते हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो है ओवरऑल जो है दोस्तों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जो दोस्तों के साथ ये मसले आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी और मुख्तसर सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।